ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहे ये कलयुगी दुनिया है ही झूठी दुनिया। यहाँ पर झूठ का बोलबाला है। कहा जाता है ना, झूठ मेरे झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। सोने के लिए वजन में रत्ती होती है सबसे छोटी, तो उतनी भी सच्चाई नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो आत्मा भी जैसे झूठी हो गई, क्योंकि मुलमा हो गई है। वो खाद पड़ते 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 उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई है। जैसे सोने में जितनी खाद पड़ती जाएगी उसकी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी ना, कम होती जाएगी। सच्चा सोना तो बहुत ही कीमती होता है। तो आत्मा जो इतनी मूल्यवान है, आज उसका मूल्य घट घट करके क्या हो गया है, सब झूठ। तो बाबा क्यों आते हैं? बाबा है सच्चा पातशाह, सच बताने वाला, सच सिखाने वाला, सत्य बाप है जो सच खंड स्थापन करते हैं, सत्य युग स्थापन करते हैं। और उसके लिए कैसे बनेगी आत्मा फिर से सच्ची? सत्य ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान भी बाबा कहते हैं उसमें भी कितना झूठ भर गया है। आटे में नमक मिसली है सत्य, बाकी तो सब जो कुछ भी है सब कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, तो झूठी झूठ। तो आज बाबा ने विशेष इस पर ध्यान खिंचवाया है। तो तुम बच्चे सच्चे बन रहे हो। सच्चे बनना माना कोई भी प्रकार का अवगुण न हो। सच्चे बनना माना जीवन में मूल्य धारण करना। वैसे भी गायन है, अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है। अगर जीवन से मूल्य चले गए तो जीवन का मूल्य भी खत्म हो गया। तो हम तो कितने मूल्यवान बनते हैं। बाबा कहते तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। तो सच बोलना, सच खाना, सच पीना, सच्चा होकर रहना, ये बाबा कहते हैं तब होगा जब एक बाबा की याद होगी। नहीं तो झूठ का झूठ, अंत में ये सब खुल जाएगा। झूठ का झूठ, सच का सच, हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब अंत में पता चल जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत सावधान करते रहते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 25/1/2023 है। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्यों खूब मेहनत करो बाबा को याद करने की? क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। योग अग्नि में पड़ो, क्योंकि सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना तब बनता है जब उसको खूब तपाते हैं, खूब गर्म करते हैं, तब जाके उसमें से खाद निकलती है और वो सच्चा सोना बनता है। तो बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? हम सब कौन यहाँ बैठे हैं? अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं ना। जो अच्छे नहीं होंगे तो वो तो फिर कहाँ मेहनत करेंगे कुछ भी। सवेरे मुरली में आना, इसकी भी मेहनत नहीं करेंगे, ठंडी लगेगी, चलो सो जाओ। तो सच्चे पुरुषार्थी तो नहीं हुए ना। तो बाबा कहते हैं अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे
वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं? क्यों कहते बाबा श्रीमत पर चलो? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है। और श्रीमत सबसे बड़ी क्या है? मुझे याद करो। तो वो माशूक है, उसको माशूक रूप में याद करो, सदा ही उसकी याद में खोए रहो, तो आत्मा पावन बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वही सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। सारे भक्त अगर कहें सब ईश्वर के ही आशिक है, उनको याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच, और क्या है? ऊंचे ते ऊंच भी है, और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक भी है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, बाबा कहते हैं ये भी भारत के लिए है। ज्ञान और भक्ति ये भारत की बात है। ज्ञान तो बाबा कहते हैं भारत की बात है, और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे तो हम बच्चों के लिए, भारतवासी बच्चों के लिए है 84 जन्मों का चक्र। बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि इस्लामी बोधी आदि 84 जन्म लेते हैं, उनके लिए 84 का चक्र नहीं है, वो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो तो बाद में आते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। सबसे प्राचीन देश तो भारत ही है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं भारतवासी लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का तो विनाश हो जाता है। सतयुग में अमेरिका आदि, इंग्लैंड, यूरोप, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, केवल भारत ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं भारत और सभी खंडों का विनाश हो जाता है, भारत का विनाश कभी नहीं होता है। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है, और कोई खंड स्वर्ग बनता नहीं है। तो भारतवासियों को कितना ईश्वरीय नशा रखना चाहिए। भगवान आकर इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। तो बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही था, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, जो भारत में आते हैं स्वर्ग में, वही 84 जन्म लेते हैं। आखिरी फिर वो 84 जन्म लेते लेते जन्म मरण में आते आते नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश हो जाएंगे, और बाकी भारत ही रहेगा। जब स्वर्ग होगा वो केवल भारत ही कहलाएगा, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे शिव बाबा के साथ साथ जो भी शिव बाबा रचना रचते हैं, उन सब की महिमा अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं
भारत खंड की महिमा अपरंपार है, वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है। परंतु कौन सी गीता? सच्ची गीता, जो भगवान आकर के ज्ञान देते हैं वही सच्ची गीता, उसकी ही महिमा अपरंपार है। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। हाँ, कल बाबा ने कहा शिव बाबा आते हैं, संगम युग शुरू होता है। हाँ, बाबा जाएंगे, माना विनाश, माना संगम युग खत्म। तो बाबा कहते बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनना ही है, फिर से बनना ही है पुरुषोत्तम। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, देवताओं का राज्य अभी कहाँ है, तो राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। न देवताओं का युग है, न देवताओं का राज्य है, न देवताओं का धर्म है, तीनों ही नहीं है। बाबा ने समझाया है ये भूल भी ड्रामा में है, गीता का भगवान का नाम बदलना, ये भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम फिर भी रखेंगे, फिर अगले कल्प में भी वही नाम रखेंगे श्री कृष्ण का, वही भूल करेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र भी खत्म हो जाने वाले हैं, सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होंगे, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं, देवी देवता धर्म रहेगा तो ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु है, अनेक गुरु है जो बाबा कहते भक्ति सिखलाते। गुरु भी कोई वो ऊंचा ज्ञान दे करके कोई देवता नहीं बनाते, वो भी भक्ति सिखलाते। सदगति देने वाला एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल की है। क्या की है भूल भारतवासियों ने? जो कहते हैं एक तो गीता का भगवान बदली किया, फिर भगवान के बारे में भी क्या क्या गलत बोलते हैं। तो कौन सी बात भगवान के लिए कहते हैं वो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर में बैठा है और अंदर में क्या चल रहा है वो सब सुन रहा है, सब देख रहा है। बाबा कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मुझे अंदर में रह करके हर एक के अंदर को जानने की जरूरत ही क्या है। पता है सब पतित है, सब विकारी है, विकारी संकल्प ही चलते हैं, अशुद्ध संकल्प ही चलते हैं, तो वो बैठ करके मैं सुनूंगा क्या? जैसे किसी ने अपना किचरा उसने गार्बेज में डाल दिया, किचरे के डब्बे में डालेगा, अब वो किचरा बैठ के निकालेगा क्या क्या है, उसको फेंकेगा ना। तो भगवान को क्या पड़ी है एक एक का वो अंदर में क्या चल रहा है वो जानने की या देखने की या सुनने की भी, वो तो किचरा है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना है। वो किचरे को तो साफ करना है ना, तो किचरा एक एक बैठ के देखेगा क्या किचरा है क्या है। वो तो पतितों को पावन बनाने आया है, तो पतितों को पावन बनाना यही मेरा काम है। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे कोई पड़ी नहीं है। लेकिन क्या बाबा नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन उस रूप से अंतर्यामी नहीं कि ये क्या सोच रहा है, किचरा ही सोच रहा है, पता है बाबा को। परंतु वो किचरा निकालने के लिए आते हैं, पता है ना, इसीलिए तो बाबा कहते हैं बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये तो भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। भगवान अपना कर्तव्य करेंगे ना,
वो किचरा क्या है वो थोड़ी देखेंगे, किचरा साफ करने वाला भी एक एक पीस क्या क्या है वो थोड़ी देखता है, बस किचरा साफ करना है, फेंकना है। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि यही जो दुनिया है वो नई भी थी, फिर वही नई दुनिया पुरानी बनती है। पर पुरानी से फिर अब नई बननी है, पर वो कब बनेगी नई? नई से पुरानी कब बनी, कैसे बनी, फिर नई कब बननी है, कैसे बनी? बाबा क्या कहते, कोई नहीं जानते। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। हाँ, मनुष्य भी तो ना, हर चीज, बच्चा पैदा हुआ वो सतो अवस्था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो रजो अवस्था, फिर बूढ़ा हुआ तमो अवस्था। तो हर चीज की ऐसी स्थिति होती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात सतो रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, इतना सुखी, इतना पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। उनका अर्थ भी कोई नहीं समझते, और कोई खंड है ही नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। अब उनका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा के 3 मुख बड़े स्पष्ट दिखाई देते, एक कहते पीछे है, तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा जैसे कह दिया। बाबा कहते हैं है त्रिमूर्ति शिव, और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनकी रचना है। तो वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया, किसने रचा? ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा ने। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो वो ऊंचा हुआ ना शिव। वो है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। रचना रचते हैं, फिर बाप है वो तो फिर वर्षा भी देते हैं। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। क्या पढ़ाते हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो पढ़ाते हैं। वो बैठ समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं, हाँ नॉलेजफुल जरूर है, ज्ञान का सागर जरूर है, परंतु क्या नहीं है, ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, या बाबा ने कहा अंतर्यामी है, उस हिसाब से नहीं है, ज्ञान का सागर है जरूर। तो बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, वो तो नॉलेजफुल है। तो ये भी भूल है कहना अंतर्यामी जानी जाननहार, क्योंकि उसका अर्थ ही दूसरा ले लेंगे, सबके दिलों को जानने वाला। तो बाबा कहते हैं ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। देवियों की पूजा करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, लेकिन ये देवियां कौन थी, कब आई थी, कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो ये जैसे बिना उनका परिचय के उनकी केवल पूजा करना, उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं जैसे गुड़ियों की पूजा। बच्चे होते हैं ना, गुड़ियाँ, उनसे खेलते हैं, उनको कैसे
उन गुड़ियों को सजाते हैं, फिर उनकी शादी भी करते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या, और फिर लास्ट में देखो झगड़ा हुआ आपस में तो गुड़ियों को ही मार देते हैं ना, ऐसे ही करते थे। तो बाबा कहते हैं तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, किसका ऑक्यूपेशन नहीं जानना, कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है। देखा है कलकत्ता में दुर्गा पूजा, जिसने देखा है दुर्गा पूजा जब होती है हाथ उठाओ। बस थोड़ों ने देखा है, क्या बढ़िया दुर्गा पूजा होती है, जबरदस्त होती है। इतने बड़े बड़े पंडाल, इतनी बड़ी बड़ी देवियों की मूर्तियाँ, कितनी उनकी पूजा करते हैं, कितना सजाते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा तो मोस्ट बिलवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। बनाया, फिर उनकी पूजा की, फिर तोड़ दिया, स्थापना भी की, पालना भी की, फिर विनाश भी कर देते हैं, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यज्ञ जब रचते हैं ना तो शिवलिंग बनाएंगे, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सवेरे बनाते हैं, फिर शाम को तोड़ देते हैं, यज्ञ जब सब पूरा हुआ। तो बाबा कहते हैं सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। अब ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, ये मेरे लिए नहीं है आपे ही पूज्य आपे पुजारी, ये तुम बच्चों के लिए। तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बन के अपने पूज्य रूपों की पूजा करते हो, तो ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी क्या नाम देते हैं, अल्पकाल के सुख को सन्यासी क्या नाम देते हैं, कागविष्टा समान सुख। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, अब वो है हद का सन्यास, हठ योग है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं है, ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, फिर खुद को भी उस ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, अंश मानते हैं, खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि कह देंगे, फिर कहेंगे वो अंश जाके उस परमात्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वो ब्रह्मांड स्वीट होम है। ब्रह्म और ब्रह्मा और ब्रह्म तीनों शब्दों में कितना अंतर है ना। तो बाबा ने एक बार कहा ना, ब्रह्म को भगवान कहना ये तुम्हारा भ्रम है, न ब्रह्मा भगवान है न ब्रह्म भगवान है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म माना उसका जो सत्य बात नहीं है, तो वो ब्रह्म है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। बाकी ब्रह्म क्या है, वो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, वो घर है हमारा ब्रह्म तत्व। वो ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है। तो आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। अगर यहाँ ज्ञान अच्छी तरह उठा रहे हैं, जास्ती उठा रहे हैं, पूरा समझते हैं, समझाते हैं, बाबा कहते हैं निशानी है कि आपने भक्ति भी बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि जो जितना जास्ती भक्ति उतना ही जास्ती ज्ञान संगम पढ़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो बाप कहते हैं
बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कई आते ना, कहते बहन जी हमने तो भक्ति की नहीं है। हाँ, जो बचपन से आ गए, माँ बाप के साथ आ गए ज्ञान में, तो भक्ति तो की नहीं होगी। तो फिर उनको फिर कहा जाता है अच्छा पिछले जन्म में आपकी भक्ति पूरी हो गई, तभी तो नहीं की है ना इस जन्म में। अगर भक्ति नहीं की होती तो आप ज्ञान में भी नहीं आते। बहुत भक्ति की है लेकिन पिछले जन्म में पूरी हो गई, इसलिए आपको याद नहीं है। और सीधा ही जैसे कई तो ऐसी आत्माएं भी है ना, माँ के गर्भ में ही प्रवेश हुई और माँ बाप ज्ञान में आ जाते हैं, तो जैसे गर्भ में ही उनको ज्ञान मिल गया, भक्ति तो पूरी हो गई। तो बाबा कहते हैं वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु श्री मत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, कितने आधा कल्प के हम आशिक हैं उस एक माशूक के। तुम सब आत्माएं द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है, यहाँ की तो रहवासी नहीं है ना। तो आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए, इसलिए हम सो हम का अर्थ भी समझाया है बाबा ने। तो हम सो हम का मतलब ये नहीं है हम सो आत्मा सो परमात्मा। तो वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। के फिर क्या बताते, अच्छा भाई आत्मा सो परमात्मा, तो कब बनेगी परमात्मा? परमात्मा आत्मा कैसे बनी? तो कहा बस एक अज्ञान का पर्दा बीच में आ गया तो आत्मा और परमात्मा अलग हो गए। वो अज्ञान का पर्दा हट गया तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। और बाबा कहते परमात्मा नहीं बन सकती है, वो तो एक ही है, लेकिन हाँ बाबा के गुण धारण करके मास्टर जरूर बनती है। तो बाबा कहते हैं हम सो का अर्थ है, हाँ उनके। तो बाबा कहे अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है, ये कहना ही भूल है। परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं, साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग कहते हैं। हमारे अगर कोई बाप है उनका बच्चा होगा तो बच्चा बाप तो बनेगा लेकिन अपने बच्चों का बाप बनेगा ना, अपने पिता का बाप थोड़ी बनेगा। पिता तो सदा ही पिता रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता। परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं, साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग कहते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ क्या है। हम सो का अर्थ है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम क्षत्रिय बनी, फिर वैश्य बनी, फिर शूद्र बनी, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। ये है हम सो हम का अर्थ। हम सो देवता बनने के लिए ब्राह्मण बने हैं। क्यों बने हैं ब्राह्मण? फिर सो देवता बनने लिए। ये है यथार्थ अर्थ, वो है बिल्कुल रॉन्ग। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। इसीलिए कहावत है, हाँ कितने झूठे हो गए हैं। तो क्या कहावत है, क्या कहा? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ थोड़ी ऐसे कहेंगे झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये कलयुग में कहते हैं। वो तो है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं। हर चीज में मिलावट, वैसे भी मिलावट ही मिलावट है सब में, क्योंकि आत्मा में मिलावट आ गई है तो इसीलिए सारी दुनिया ही मिलावट वाली हो गई है। यहाँ फिर सच का नाम नहीं। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है
है, क्योंकि सच एकदम खत्म हो जाए ना तो ये सृष्टि खत्म हो जाए। अभी भी है कई लोग अच्छे गुणवान व्यक्ति, ऐसे नहीं कि सब कोई अवगुण वाले, कुछ कुछ अच्छे हैं। तो बाबा कहते अगर वो ना हो ना तो ये संसार भस्म हो जाए। तो अभी भी जो बाबा सन्यासियों के लिए कहते हैं वो पवित्र रहते, उनके कारण दुनिया थमी हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कितना सच है, कितना सच है, आटे में नमक जितना। जैसे रोटी बनाते हैं, नमक डालेंगे तो कितना डालेंगे, तो बस इतना ही सच है। जो रत्ती बाबा कई बार कहते हैं, ये आटे में नमक मिसल। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ ना। जहाँ एक धर्म है तो वही अद्वैत धर्म है, जहाँ कोई द्वैत नहीं है, एक ही विचार वाले हैं सब। पर दूसरा धर्म आया, उसके अपने विचार, तो वो द्वैत हो गया। तो बाबा कहते तो द्वैत हुआ ना। द्वापुर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो और क्या नहीं, 5 विकार भी नहीं हो सकते। रावण राज्य ही नहीं, वो है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। अच्छा, राम को बाण क्यों दिया है? तीर कमान देते ना श्री राम को, तो तीर कमान क्यों दिया है राम को, ये भी कोई नहीं जानते। असुरों का नाश किया उसने, तो इसलिए तीर कमान दिखा दिया। तो बाबा कहते वास्तव में असुर कौन से, जिनको नाश किया, ये विकार ही तो है जिनको नाश किया। लेकिन बाबा कहते तुमको तो देवता बनना है। तो देवता माना श्री कृष्ण समान, उनको तो बांसुरी दिखाते, बांसुरी बजाता है, और श्री राम को हमेशा तीर कमान दिखाते, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, उसको योद्धा दिखा दिया है। तो बाबा कहते जो यहाँ माया से लड़ ही रहे हैं, विजयी नहीं बने हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे, वो योद्धा कहलाएंगे। जो सच्चे योगी है वो तो विजयी है। तो इसलिए बाबा कहते राम को बाण क्यों दिया है ये भी कोई नहीं जानते। वास्तव में हिंसा की तो वो बात ही नहीं है। श्री राम इतना हिंसक थोड़ी होगा जो ऐसे मारेगा, हिंसा की तो बात ही नहीं है। तो तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो फादर भी हुआ, शिव बाबा हमारा फादर भी है, तो स्टूडेंट है तो वो टीचर हुआ शिव बाबा। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु भी हुआ। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों हुआ शिव बाबा। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी, नशा, बाबा कहते उड़ती कला, कितना होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण कौन है? बाबा कहते भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन क्या करता है, क्यों किसी को दुश्मन कहते हैं? क्योंकि दुश्मन की नजर 2 चीजों पर पड़ती है। लड़ाई में भी दुश्मन जब वार करता है उसकी चीजें 2 चीज, उसकी आंखें 2 बातों पर पड़ती है। एक है उनका रिसोर्स, कहाँ से उनको धन आता है, वो संपत्ति नष्ट करना उनकी, और दूसरा वो दूसरे से भी न ले सके, उनसे वो न पा सके कुछ भी, उसके लिए कम्युनिकेशन भी खत्म। तो कम्युनिकेशन भी खत्म करेगा और संपत्ति को भी लूटेगा। तो बाबा कहते माया भी ऐसे ही है, आत्मा का योग परमात्मा से तोड़ देती है। अब योग टूट गया, शक्ति खत्म, और जो बाकी शक्ति रही हुई है हाँ वो भी लूट लेती है माया, तो शक्तिहीन आत्मा हो जाती है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? माया, रावण। तो बाबा कहते हैं रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। मधुवन में क्यों आते हैं? बाबा से
ज्ञान वर्षा जो बाबा कर रहे हैं वो धारण करने। तो ज्ञान सागर से बादल भर करके ज्ञान की वर्षा से वो जा करके फिर दूसरों को बरसते हैं, दूसरों को देते हैं, बांटते हैं। तो ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं है। आज बाबा ने कितनी बातें कही है। मनुष्य क्या समझते हैं और भगवान क्या करके कहते हैं। इसलिए बाबा ने एक किताब भी बनवाई थी, ह्यूज कॉन्ट्रास्ट। मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, कितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ही महिमा है, ज्ञान गंगाएं तुम हो। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में भी स्नान करते हैं, देखा है हमने। हाँ, एकदम मिट्टी जैसी है, पानी जरा सा है, बस उसको भी रगड़ेंगे, समझेंगे कि इससे भी पावन बन जाएंगे। हाँ, वैसे अच्छा है मिट्टी, शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी है, उसको वही चाहिए। लेकिन पावन आत्मा तो नहीं बन सकती ना इस प्रकृति से। तो बाबा कहते हैं मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे यानी झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। हम बहुत, यहाँ भी माउंट आबू में जब बरसात के दिन होते हैं कितने झरने बहते हैं, तो आते हैं टूरिस्ट खास झरनों में नहाने के लिए। तो बाबा कहते हैं चश्मे, उसको कहते हैं चश्मा माना झरना। तो झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। अब ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ, एक ही महावाक्य में सब कुछ आ गया। एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ, याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। याद की यात्रा को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है सारा दिन शिव बाबा कहते रहना। नहीं, क्या करना है, जैसे आशिक और आशिक माशूक को याद करते हैं, जिसका वो आशिक होगा वो उस माशूक को याद ही करता रहेगा, उसका नाम थोड़ी जपता है, परंतु उसको याद जरूर करेगा। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी, वो छप जाती है याद, कोई नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, फिर उनका साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से तो नीचे ही उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। एकदम बाबा कहते पट पर पड़े, अभी मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद जय जयकार होना है। हाय हाय करते ना, हाय मरा, दुनिया में तो आजकल सारा मुख, सबके मुख से यही निकलता, हाय मरा, तो हाय हाय करते रहते हैं। तो हाय हाय के बाद ही जय जयकार होना है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। तैयार हो जाओ सब देखने लिए। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही, कौन बनेंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे भी वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, कोई नई तो नहीं आके बनेंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। बहुत पूरी पूरी भक्ति की होगी द्वापर आदि से लेके, तो फिर पूरा पूरा ज्ञान भी उठाएंगे।
अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी तो कदम कदम श्री मत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी जो दैवी गुण धारण करते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है, तो पतित दुनिया में तो कहाँ दैवी गुण होंगे, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। कैसे बनेंगे सच्चा सोना? याद की मेहनत करो। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की खाद पड़ती है, तो फिर कलाएं कम होती जाती है, अब तो कोई कला नहीं रही। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। कई कहते हैं ना, जब द्वापुर में हम गिरना शुरू किए, विकारों के वश होने लगे, तब क्यों नहीं बाबा आया? हमको उसी समय बचा लेता था तो हम विकारों में गिरते ही नहीं थे। बाबा कहते मेरा पार्ट ही नहीं है। जब तुम पूरा गिरो, एकदम पट पर आओ, एकदम तमो प्रधान बनो, तभी तो मैं आऊं। तो तुम तो बाबा कहते हो, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। जब ऐसी हालत हो तब बाप आते हैं, तो ये ड्रामा में नोंद है। इसलिए क्यों प्रश्न नहीं कर सकते? ड्रामा में नोंद है, जो ड्रामा में नोंद है वही होनी है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी, अब हम एक्टर्स हैं। वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसमें अभिनेता अभिनय अपना अपना बजा रहे। लेकिन बाबा कहते कोई कहे मैं एक्टर हूँ, पाठधारी हूँ, इस ड्रामा में मेरा पार्ट है, लेकिन ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाने ही नहीं, तो उनको क्या कहा जाएगा? भाई तुम जिस ड्रामा में पार्ट बजा रहे उसकी कहानी क्या है? वो कहानी पता नहीं, खाली बस मैं पार्ट बजा रहा हूँ इतना ही अगर कहे तो बाबा उसको, बाबा क्या कहेंगे उसको कहा जाता है बेसमझ। अभी खाली मेरा ही पार्ट मुझे मालूम है, बाकी कहानी क्या ये पता ही नहीं, तो उसको बेसमझ ही कहेंगे ना। उसको तो पूरा पता होना चाहिए ना ड्रामा कैसा है, तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं, अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। समझदार जो बनते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं। फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं, बेसमझ बना देता है रावण। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। सब तो दुनिया तो मच्छरों सदृश जाएगी, हम कैसे जाएंगे? हम भी ऐसे ही मच्छरों सदृश जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? बाबा की पलकों पर जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे सजनी बन के। पर यहाँ सजनी बनो साजन की, तब सजनी बन के जाओ, नहीं तो मच्छरों सदृश बराती बन के जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है। हाँ, लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है, तब तुम ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे, सच्चे सच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने का। दुनिया में तो स्वर्गवासी का ही अर्थ गलत उठाते। स्वर्गवासी वो हुआ जो मर गया, तो अब कहते ये भी ठीक है, चलो भगवान के पास कौन गया? जो मर गया, वो भी ठीक है। भगवान के पास तभी जाएंगे जब मरेंगे, स्वर्ग में तभी जाएंगे जब मरेंगे। अभी हम जीते जी मर रहे हैं,
हाँ, तो जीते जी मर गए माना जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम भगवान को याद कर रहे हैं तो जरूर भगवान के घर जाएंगे। तो देखो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण ये भी समझते नहीं है कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, लेकिन न ब्राह्मण दिखाते हैं न ब्राह्मणों का बाप शिव बाबा चोटी वो दिखाते हैं। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने ऐड किया, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरा, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। और आज का स्वमान है, आज 25 तारीख है। आज का स्वमान है, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ और चिंतन करना है अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें उस पर चिंतन करो। किन बातों पर अटेंशन रखें और योग अभ्यास क्या करना है। मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग मंदिर में विशेष गायन और पूजन कर रहे हैं। मैं तपस्वी आत्मा अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार से तमो प्रधानता को समाप्त कर रहा हूँ। ये स्वमान रखो, योग अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज नहीं।